हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिलर्न। दिस इज ज्योति और फिजिक्स मेंटोर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों जरूरत है हमें कि हमारे पास एक कर्व नेचर का मिरर हो जबकि हमारे पास प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर भी तो इमेज देता है, तो ऐसी भी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है आज की वीडियो, रिलेटेड टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की रिलेटेड टर्म्स, मैं उसे कंपोनेंट भी कह सकती हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन कि क्यों, क्या जरूरत है इन सारे कंपोनेंट्स की, इतने सारे कंपोनेंट्स को कैसे। तो देखो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ना कहीं कहीं पर फन के लिए इस तरह की चीजें कर दी जाती है। मान लो मैंने एक मिरर रखा जिसका नेचर कॉन्वेक्स है, मतलब उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो आउटवर्ड है, ठीक है। और कहीं मैंने रख दिया कॉनकेव नेचर जहां पे मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसे मल्टीपल मिरर्स मैंने अपने अरेंज कर दिए हैं। अब आप उसके सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। तो कहीं आपकी इमेज बहुत ज्यादा ऐसे मतलब वाइड दिखाई देगी, कहीं पर आप बहुत पतले बहुत लंबे दिखाई दोगे, ठीक है। कहीं पर एक अजीब से एक मतलब ऐसे कर्व शेप आ जाएगी। तो वो सब क्या है, जोक्स अपार्ट, वो सारी चीजें क्या है, वो कोई जादू नहीं है। वो क्या है, आपके मिरर्स की अरेंजमेंट प्लस आप मिरर के सामने किस पोजीशन से खड़े हैं वो डिपेंड करता है कि इमेज कैसे बनेगी। जैसे मोशन चैप्टर था हमारा 9th में, तो उसमें एक टर्म आई थी रेफरेंस पॉइंट, कि अगर मैं जैसे यहां खड़ी हूं तो मेरी पोजीशन डिफाइन क्या कर सकता है। अगर मैं किसी स्पेस में खड़ी हूं, नॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स की बात है वो, लेकिन मैं यहां खड़ी हूं मान लीजिए, तो मेरी पोजीशन कौन डिफाइन करेगा, रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट मतलब कुछ भी, जैसे आपका घर है, अगर मैं आपसे आपका एड्रेस पूछूं तो कौन चीज है जो उसको डिफाइन कर पाएगी, आप लैंडमार्क्स यूज करोगे कि एक बिल्डिंग है या फिर कोई स्टोर है या कोई शॉप है। उसी तरीके से जब हम मिरर्स की बात करेंगे तो ये सारी जो टर्म्स है ये उन पोजीशंस को डिफाइन करेंगी जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन की इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है। हमारे पास मिरर है, हमको पता है कि वो कन्वर्जिंग है, तो हम अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें। तो देखो ऐसा नहीं होता है। क्या है कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख देता हूं, मान लो मेरा मिरर यहां पर है। बेस्ट एग्जांपल हम कल का एक टॉपिक उठा लेते हैं, सोलर कुकर, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो मिरर होता है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व नेचर का होगा। यहां पर मान लो आपका फूड बॉक्स है और आप चाहते हो कि सारी की सारी जो लाइट है, मतलब जो पैरेलल रेज हैं, वो यहां पर कन्वर्ज हो। तो बेटा वो डिपेंड तब है ना जब आप चाहो। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी सारी जो लाइट रेज है, जो हीट रेज है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए, ताकि जितनी भी हीट आएगी रेज के साथ, रेडिएशंस के साथ, वो इस पर्टिकुलर वेसल को हॉट कर दे, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट प्लेन मिरर तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेन मिरर का केस क्या था कि ये अगर मिरर है और मान लो इतने बैंड से लाइट आ रही है, तो वो इतने ही बैंड से रिफ्लेक्ट होगी। वो फॉलो कर रही है आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कर्व नेचर होने की वजह से इसमें नॉर्मल का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हर पॉइंट पर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो मेरी इतनी सारी रेज आई और वो यहां आकर रिफ्लेक्ट हो गई, मुझे कन्वर्ज नहीं मिल पाया, मुझे चाहिए कन्वर्ज। तो मेरी इस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर पा रहा है, मेरा कर्व्ड नेचर का मिरर, ठीक है। इसलिए हमें स्फेरिकल मिरर्स की जरूरत है और इसलिए हमें जरूरत है इनकी। अगर मैं चाहती हूं कि मेरी इमेज यहां बने तो ये डिपेंड करेगा मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब मेरा लाइट सोर्स कहां पर है। अगर बात लाइट की है, जैसे सोलर कुकर है, मैं चाहती हूँ, मैं क्या यूज कर रही हूँ, सनलाइट यूज कर रही हूँ, रेज रेडिएशन यूज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सारी रेडिएशन इस पॉइंट पर आगे कन्वर्ज हो जाए। तो मैं देखो, अब मैं अपने सन की, भाई सन की पोजीशन पोजीशन तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो तब हम क्या करेंगे, हम अपने मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारी जितनी भी रेडिएशन है हीट और लाइट की, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाए, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंस है इन सभी कंपोनेंट्स की जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है हमारा है सेंटर। अच्छा, सेंटर से पहले भी जो हम डिस्कस करेंगे वो है होलोस्फेयर। एक स्फेयर आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे कि हमने कल भी लास्ट वीडियो में किया है, ठीक है। अब ये जो एक पर्टिकुलर होलोस्फेयर है, इसको मैं बीच से कट कर देती हूँ, और ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर स्फेरिकल शेप में कोई मिरर है या होलोस्फेयर है और ग्लास का, और मतलब उसको सेंटर से ही कट करना है, ऐसी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसको यहां से ऐसे भी कट करते हैं तब भी आपको मिरर तो मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो कर्व जो नेचर है ना वो चाहिए, मुझे कर्व चाहिए अपने मिरर में। अब देखो, कर्व तो ये भी है और कर्व ये भी है, ठीक है। वो मेरे ऊपर है कि मुझे कितना कर्व नेचर चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता नहीं है कि भाई सेंटर से ही कट करना है, आप किसी भी डिग्री से कट कर सकते हैं, बस उसमें कर्व नेचर होना चाहिए। अब मैंने कट कर लिया, ये मैंने हटा दिया यहां से, ये मेरा कट हो गया, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो, मेरे पास अब कितनी साइड्स आ गई हैं ग्लास की। एक तो ये जो इनवर्ड है, ठीक है, और एक आ गई जो मेरी आउटवर्ड है, जो बाहर की तरफ है, ठीक है। अभी ये सिंपल ग्लास ही है मेरा। अब मैं क्या चाहती हूं कि ये मेरा मिरर बन जाए। तो मिरर कैसे बनेगा? पॉलिशिंग से। तो हमें पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। अब जो हम पॉलिशिंग करेंगे वो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा नेचर रिफ्लेक्टिंग चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, अगर मुझे इनवर्ड वाला हिस्सा चाहिए रिफ्लेक्टिंग, तो मेरी पॉलिशिंग आउटसाइड होगी, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो ये बल्ज आउट वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, अगर ये मेरा मिरर है तो ये वाला हिस्सा मेरा मिरर, मतलब अगर ये मेरा ग्लास है तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो फिर मेरी जो मेरी पॉलिशिंग है वो इनवर्ड इस वाले हिस्से में होगी, ठीक है। और आप पॉलिशिंग किस पार्ट पे करते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आपका मिरर कैसा बनने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉनकेव के लिए यूज कर लेते हैं फर्स्ट। तो मेरा कॉनकेव नेचर का मिरर होना चाहिए, मतलब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन का होना चाहिए। इनवर्ड, तो भाई मैंने पॉलिशिंग कर दी है आउट डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड मैंने पॉलिशिंग कर दी है, और ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सेंटर। किससे बना है मेरा मिरर? एक होलोस्फेयर से। तो इस होलोस्फेयर का एक सेंटर भी होगा, वो सेंटर है ये। तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक टर्म आई है, कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर का मतलब एक ऐसी शेप जिसमें कर्व है। अगर किसी शेप में कर्व होता है तो वो कर्वेचर को शो करता है, ठीक है। अब मेरा ये तो पूरा ही कर्व है, ये तो है ही स्फेरिकल नेचर का, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां से एक लाइन पास होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लीजिए ये मेरा मिरर बना था, ये है मेरा कॉनकेव मिरर। अब इस मिरर पर एक मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर सिर्फ मैं इस डायग्राम की बात करूं, इसकी जो मैंने मिरर लिया है, ठीक है, इसका सेंटर कहां होगा? ऑलमोस्ट डायमीटर शेप पे होगा, यहाँ पे। तो जो ये आप देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पोल। जो मिरर का सेंटर होता है उसे कहते हैं पोल, ठीक है। और जो पूरे स्फेरिकल मिरर का, जो हमने स्फेयर, होलोस्फेयर कंसीडर किया था, अगर मैं उसके सेंटर की बात करती हूं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक लाइन हम कंसीडर कर रहे थे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और एज वेल एज वो पोल से भी पास होगी। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों पॉइंट से पास होती है, देखो हमने सबने मैथ में पढ़ा है कि एक लाइन है, वो अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है तो मल्टीपल, इनफाइनाइट, बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ऐसे आप कितनी भी कर सकते हो। पर अगर मैं कह रही हूं कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही रे पास हो सकती है, और कोई लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते 2 पॉइंट को कंसीडर करते हो, बस एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो ऐसे जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल
एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्वेचर और अपर्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, कर्वेचर जो है वो ये कहता है कि आपकी जो भी फिगर है ना वो बाय नेचर कर्व होनी चाहिए, बस उसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ही कर्वेचर है। अगर मैं ऐसे भी बना दूंगी ये भी कर्वेचर है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ कर्वेचर है, मैंने ये बना दिया कर्वेचर है, ठीक है, आप ऐसे बना दीजिए, मतलब कर्व होना चाहिए नेचर में। आपकी फिगर थोड़ी सी कर्व नेचर की होनी चाहिए तो वो कर्वेचर होता है। अब अपर्चर क्या होगा, देखो, एक तो होता है सर्कल और ये है सर्कल का डायामीटर। आप कहीं से भी मान लो जो सेंटर से पास होगी और बाउंड्रीज को टच करेगी वो डायामीटर है। अपर्चर क्या है, जो मैंने अपना जो ये कॉनकेव या मैंने कोई भी अपना स्फेरिकल मिरर कट किया है उसका ये पॉइंट और ये बॉटम में लास्ट पॉइंट, इनके बीच की जो लेंथ होगी, जो इफेक्टिव डायामीटर होगा, ये फिक्स नहीं है। देखो, ये सर्कल का डायामीटर तो नहीं है, क्लियर दिख रहा है, सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये इफेक्टिव डायामीटर है जो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेगा। इसको बोलते हैं अपर्चर, जो मुझे ये बताता है कि जो पॉइंट ऊपर और नीचे मैं कर्व नेचर में लेकर चल रही हूँ वो कितना है। ठीक है, अगर मैं साइड में आपको बताना चाहूं तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं अपर्चर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज पोल, ये मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। पोल क्या होता है, जो पूरे मिरर का सेंटर है। आप कोई भी मिरर कंसीडर कर लो, अगर आप कहते हो कि कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं तो उसका भी जो सेंटर होगा ना उसको पोल ही बोलेंगे। कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं आता है, कंपोनेंट सेम होते हैं सबके लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखो ये तो मेरा होलोस्फेयर हो गया, यहां पे मेरा होलोस्फेयर मैं बना देती हूं, ये हो गया हमारा होलोस्फेयर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब पूरे कर्व फिगर का सेंटर ये है। तो रेडियस क्या होगी, इस सेंटर से लेकर और इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं ये भी लूंगी ना तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां मैंने पोल और सेंटर के बीच का, देखो ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल क्या है, मेरी बाउंड्री पर है। मिरर मेरी बाउंड्री को तो शो कर रहा है सर्कल में, स्फेरिकल शेप का जो बाउंड्री है उसको पोल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहां से यहां तक की बाउंड्री अगर मैं ले रही हूँ तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप कोई भी बाउंड्री जो मेरे मिरर की बाउंड्री, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरी मिरर की बाउंड्री टच करेगा वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस। इसको समझना बहुत जरूरी है। फोकस एक्चुअली होता क्या है, इसको ना मैथमेटिकली दो तरीके से बताया जा सकता है। मैं पहले थ्योरेटिकली बता देती हूँ आपको। जितनी भी इनफाइनाइट पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट, मान के चलो मेरा ऑब्जेक्ट ना, मेरे ऑब्जेक्ट मेरे मिरर से बहुत दूर है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आनी चाहिए। तो जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो बाय कन्वर्जिंग नेचर ऑफ मिरर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कन्वर्ज, मतलब इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आकर वो कन्वर्ज होती है उसको कहते हैं फोकस। ओके, अच्छा एक तो ये तो हो गया थ्योरेटिकली। मैथमेटिकली कैसे बताते हैं कि सेंटर और पोल का मिड पॉइंट, मतलब इस लेंथ का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो होता है उसे फोकस कहते हैं। आप मैथमेटिकल यूज कर लो या थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि अगर जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जिस पॉइंट पर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो जाती हैं उसे फोकस कहते हैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर को फोकस कहते हैं। बोथ आर सेम। अच्छा, अब आता है फोकल लेंथ किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होगी यहाँ पर, फोकल लेंथ होती है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। फोकस और पोल दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। यहां पर एक चीज बहुत नोटिस करने की है, वो ये है कि आप जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, चाहे वो फोकल लेंथ है, चाहे आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है या आपकी इमेज का डिस्टेंस कितना है, वो सारा का सारा मामला यहाँ सेंटर, दैट मीन्स पोल से
मेजर किया जाएगा, आप पोल से ही मेजर करेंगे। अगर मैं आपसे ये भी कह रही हूँ ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर पे नहीं जाना है आपको, आपको पोल से सेंटर जाना है। अगर मैं कह रही हूँ फोकल लेंथ क्या होती है, तो आपको पोल से फोकस पे जाना है, उल्टा नहीं चलना है, पोल से। पोल एक तरीके से ये लगा लो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से है पोल। अगर इमेज मान लो राइट साइड बनती है तब भी पोल से मेजर करेंगे, इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तब भी पोल से मेजर करेंगे। मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रहता है तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर करूंगी, ठीक है। तो पोल से ही सारी लेंथ मेजर करनी है, और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। अब ना थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे कि फोकस को तो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पे रिलेशन है, मैं साथ में डिस्कस करना चाहूंगी कंपोनेंट के साथ, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में छोटी सी रिलेशन है और वो पता भी चल रही है डेफिनेशन से। मैंने अभी आपको बताया कि जो फोकल लेंथ होती है, मतलब देखो फोकल लेंथ जो है, फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं रेडियस का हाफ कर सकती हूँ, बात तो मिड पॉइंट की हो रही है ना। तो क्या हो सकता है, अगर मैं रेडियस का हाफ कर दूं तब भी फोकस है। और फोकस क्या है, फोकस पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ और रेडियस के बीच की ये रिलेशन भी निकल जाती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आज पूरा जो डिस्कस किया, एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। हमने आज स्फेरिकल मिरर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिरर इमेज फॉर्मेशन में और ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन है उन सबको डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हैं। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या है कि पूरे होलोस्फीयर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, कोई भी फिगर जिसमें कर्व अपीयर हो जाता है वो कर्वेचर है। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, उससे पहले हम पोल कर लेते हैं। पोल क्या है, जो मिरर आपने कंसीडर किया है, जो आपने होलोस्फीयर से कट करके मिरर बनाया है, उस मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितनी डेप्थ है, ये डिपेंड करेगा कि कितना आपने लिया है, कितना ज्यादा आपने कर्वेचर का पार्ट लिया है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अपर्चर मैंने आपको बता दिया है कि अपर्चर ऐसा नहीं है कि डायामीटर होता है, ये एक इफेक्टिव डायामीटर होता है जो कि आपके जो भी आपने अपर्चर, जो भी आपने मिरर लिया है उसके टॉप और बॉटम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस है। अगर थ्योरेटिकली मैं आपको बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी रेडिएशंस जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे यहाँ पर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती है या अपीयर्स टू बी कन्वर्ज, उसे फोकस कहते हैं। और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स क्या हैं, कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करें जिससे इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाती है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।